योगी आदित्यनाथ यूपी की काया पलट करने की कोशिश में लगे हैं और इसके लिए वो पीएम मोदी की तरह लगातार काम कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। लेकिन रास्ते में एक बड़ी अड़चन है जिससे पार पाना आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती भी है। ये चुनौती है उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ क्राइम ग्राफ। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा, देश का उत्कृष्ट प्रदेश होगा। 21 मार्च 2017 ग्रेटर नोएडा में कारोबारी का अपहरण। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, दंगों से मुक्त प्रदेश होगा, अराजकता और गुंडागिर्दी से मुक्त प्रदेश होगा। 20 मार्च 2017 आगरा में सर्राफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। 21 मार्च 2017 गाजियाबाद में लड़की पर एसिड अटैक। चित्रकूट में नाबालिग से रेप। मुझे बहुत धक्का लगा इस बात को सुन करके कि हमारे शहर के बारे में, हमारे जिले के बारे में लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। योगी आदित्यनाथ की ये बातें उनके रास्ते में आई मुश्किलें बयां करती हैं। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही यूपी के अपराध ने उनके शासन को बड़ी चुनौती दे दी है। यूपी में सीएम की गद्दी संभाले अभी 3 दिन ही हुए हैं और सभी को उम्मीद है योगी राज में यूपी का शुद्धिकरण हो जाएगा। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का भरोसा दिलाया। लेकिन गद्दी संभालते ही इलाहाबाद के मऊ में 5 बार ब्लॉक प्रेसिडेंट रह चुके 60 साल के बीएसपी नेता मोहम्मद शमी की हत्या कर दी गई। मंगलवार को दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक कारोबारी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। यूपी के शाहजहांपुर में लगातार दूसरे दिन डबल मर्डर ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इंजीनियरिंग के छात्र और एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रथम दृष्टया जो लग रहा है वो सुसाइड का ही केस लग रहा है। दोनों जो नवयुवक और नवयुवती है आइडेंटिफाई हो गए हैं, कहाँ के हैं। पुलिस उसकी गहराई छानबीन कर रही है। जहाँ के हैं वहाँ भी एक टीम गई हुई है कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, वो बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में सोती हुई लड़की पर बदमाशों ने तेजाब से हमला कर दिया। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले आगरा में रविवार को एक सर्राफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाने में पुलिस बल की कमी सबसे बड़ी समस्या है। पुलिस विभाग में 55% पोस्ट खाली हैं। पिछले 5 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़े हैं। राष्ट्रीय औसत और कई राज्यों के मुकाबले ऐसे अपराध काफी ज्यादा हैं। 2010-11 से 2014-15 के बीच महिलाओं से अपराध 61% बढ़ गए। जिस दिन शपथ होती है उसी दिन 4 बड़े अपराध होते हैं। क्या कहेंगे इसको? सिर मुंडाते ही ओले पड़े। नंबर 1 कारण क्राइम का उत्तर प्रदेश में था पॉलिटिकल पेट्रोनेज अर्थात राजनैतिक संरक्षण। उसके 2 बड़े उदाहरण रहे हैं, गायत्री प्रजापति और अतीक अहमद। कोर्ट के कहने के बाद ये मंत्री, जो कि मंत्री हैं, वो अरेस्ट होते हैं। तो सोचिए साधारण लोगों को किस प्रकार का प्रश्रय मिलता होगा। दूसरा बड़ा कारण है कि नो मॉडर्नाइजेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस की है। आपको जान के आश्चर्य होगा, सीएजी का जो रिपोर्ट आया है 2016 में 55% मैन पावर कम है उत्तर प्रदेश में। आपको समस्या कहाँ नजर आती है? मुझे समस्या सरकारी यहाँ नजर संरक्षण आती था है जी, ये बड़ी समस्या है। पुलिस की भर्तियां ठीक नहीं थी, ये बड़ी समस्या है। बेरोजगारी थी, ये बड़ी समस्या है, या क्या? आपने रोहित जी स्वयं उत्तर दे दिया। सबसे पहले कि हमारी प्राथमिकता में था ही नहीं कि हम अपराध को नियंत्रित करें। अपराध कभी भी उसका उन्मूलन नहीं हो सकता है, लेकिन जो चीज संभव है कि अपराध होने के बाद हम अपराधियों को तबाह कर दें। अब परीक्षण सरकार का, पुलिस विभाग का यह है कि जो अपराध घटित हुए हैं उनको किस तत्परता के साथ आपने गिरफ्तारी की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में मर्डर की करीब 4700 वारदातें हुई, जो देश में दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसी तरह यूपी में महिला अपराध के 35,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। देश में अपहरण फिरौती के सबसे ज्यादा मामले यूपी में दर्ज किए गए, जो करीब 12,000 हैं।
हिंसक घटनाओं में भी यूपी देश के दूसरे राज्यों से काफी आगे है। साल 2015 में यूपी में 40,000 हिंसक घटनाएं हुई। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनके एजेंडे में कानून का राज सबसे ऊपर है और सीएम बनने के बाद से योगी लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन यूपी में अपराध खत्म करने के रास्ते में भी योगी के सामने कई अड़चनें हैं। उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कहीं भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ेगी। सवाल है कि ऐसे अपराधों से योगी सरकार कैसे निपटेगी। सवाल है कि क्या योगी सरकार इन सब स्थितियों से निपटकर एक उत्तम प्रदेश बना सकेगी। सवाल ये कि यूपी में अपराध के अग्निपथ को योगी कैसे पार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।